IBN 7 हौसला है। एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चलेंगे सीधे राजघाट। मेरे सहयोगी विक्रांत यादव इस वक्त वहां मौजूद हैं। विक्रांत, अभी राष्ट्रपति ओबामा को कुछ ही पलों में राष्ट्रपति भवन पहुंचना है और उसके बाद जो पहला औपचारिक कार्यक्रम है वो राजघाट आने का है। आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं? लाइव करवा रहे हैं मेरा लाइव। विक्रांत, आपको आवाज आ रही है? ये सीधी तस्वीरें इस वक्त राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति ओबामा का केवलकेड, उनकी गाड़ियों का काफिला इस वक्त राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में, प्रांगण में पहुंच चुका है। ठीक 12 बजे गार्ड ऑफ ऑनर होना है। बिल्कुल घड़ी की सुइयां मिला ली जाए जैसे वैसी ही तैयारियां चल रही हैं। शुरुआत में भारत के तमाम राजनयिक बड़े बड़े नेता वहां पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, पर्रिकर साहब, ये सब लोग इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचेंगे, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी वहां पहुंचेंगे और फिर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए। प्रधानमंत्री मोदी की कार थी वो। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे इस वक्त राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में। प्रधानमंत्री का लिबास बदल चुका है। 2 घंटे पहले जब वो उन्होंने एयरपोर्ट पे वेलकम किया था राष्ट्रपति ओबामा का, तो वो कुर्ता पजामा और जैकेट पहने हुए थे, सदरी पहने हुए थे, और अब बंद गले में, बहुत ही फॉर्मल अटायर। प्रोटोकॉल के मुताबिक अब उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी अभी, क्योंकि यहां नहीं है, वो गए हुए हैं सऊदी अरेबिया। उनको आना होता। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की, जहां पर इंतजार हो रहा है दोनों राष्ट्रपतियों का। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति, और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स के तौर पर जिनको देखा जाता है। स्टूडियो में मेरे साथ हमारे गेस्ट बने हुए हैं। मनोज जोशी जी, नितिन गोखले हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ में एम्बेसडर, फॉर्मर कॉन्सुलेट जनरल सुरेंद्र कुमार साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पहुंचे हैं। मेरे सहयोगी, मेरे रिपोर्टर प्रणय उपाध्याय भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय लगातार इस पूरी विजिट को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले प्रणय के पास ही चलेंगे। प्रणय, अब ये तमाम तो चीजें जो कुछ हो रही हैं वो सिंबॉलिक हैं, फोटो अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, सिंबलिज्म इस सब पे ज्यादा है, लेकिन अगर सब्सटेंस की बात की जाए, मीट की बात की जाए, कॉन्क्रीटनेस की बात की जाए, क्या जो सबसे बड़ी बात है न्यूक्लियर डील को लेकर, न्यूक्लियर लायबिलिटी क्लॉज को लेकर, कुछ क्लियर हो सकता है? खबरें आ रही हैं कि बातचीत हो चुकी है, कोई बड़ी घोषणा आज शाम को हो सकती है। जरूर सुमित, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उससे लग रहा है कि 2008 के बाद से जो न्यूक्लियर डील जिस पर साइन हुई थी और जिसका इंप्लीमेंटेशन अटका हुआ था, राष्ट्रपति बराक ओबामा के इस दौरे में उसका इंप्लीमेंटेशन का रास्ता जो है वो खुल सकता है, उसका दरवाजा बन सकता है, क्योंकि 3-4 इश्यूज जिनके ऊपर बातचीत अटकी हुई थी। 2010 में भारत ने न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ पास किया था और उसमें क्लॉज 46 को लेके, जिसमें लायबिलिटी यानी सप्लायर की भी जवाबदेही बनती है, इसके आधार पर उस पर कार्रवाई की जा सकती है। इसको लेके जो अमेरिकी न्यूक्लियर रिएक्टर सप्लायर कंपनीज थी
उनके रिजर्वेशन से, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं, इनके साथ नेगोशिएशंस चल रहे थे। और सितंबर में जब प्रधानमंत्री मोदी और बराक ओबामा की न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई थी, उसके बाद बीते 45 दिनों में दोनों देशों के बीच में जो स्पेशल कॉन्टैक्ट ग्रुप बनाया गया था सुमित, उसकी 3 बैठकें हुई, जो दिल्ली में, वियना में और लंदन में हुई थी। और उसके बाद भी कुछ इश्यूज बचे हुए थे जिनका रेजोल्यूशन होना था। और अब ऐसा दोनों देशों के बीच में सहमति बनी है कि राष्ट्रपति ओबामा और मोदी के बीच में जो बातचीत होगी उसमें पॉलिटिकल पुश के आधार पर इसे थ्रू किया जाए। और इसमें भारत की तरफ से एक सॉवरेन गारंटी दी जा सकती है, क्योंकि भारत ने इंश्योरेंस फंड जो है वो प्रपोज किया था, और कि ऐसी कोई भी यदि घटना होती है तो उसके अंदर एक इंश्योरेंस पूल रहेगा जिसके माध्यम से इसकी भरपाई या हर्जाना दिया जा सके। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। और उसके बदले में अमेरिका ने जो की शर्त लगाई थी, पहले अमेरिकी कंपनियों का रिजर्वेशन था कि वो सप्लायर्स मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, यानी हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में जो भी वो ईंधन आपूर्ति करते हैं या रिएक्टर आपूर्ति करते हैं उसको वो मॉनिटर करेंगे, जिसको लेकर भारत के रिजर्वेशन से तो सुमित अब उनका रास्ता निकलता नजर आ रहा है। जी प्रणय, आप नजर रखिए, ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट की। अमूमन ये गेट नहीं खुलता है, जब कोई स्टेट गेस्ट आता है, जब किसी का वेलकम होता है, गार्ड ऑफ ऑनर होता है, तब इस बड़े दरवाजे को, लोहे के दरवाजे को खोला जाता है। सुरेंद्र कुमार साहब, एम्बेसडर साहब, क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर? भव्यता दिखती है? भव्यता जरूर दिखती है, सब सामने है। ये तो अभूतपूर्व विजिट है। आपके आने से पहले ये बात कर रहे हैं सुबह से, सिंबोलिज्म है, सिंबोलिज्म के साथ साथ कॉन्क्रीट रिजल्ट भी निकलेंगे। बात बार बार हो रही है लिगेसी की, हाँ दोनों लीडरों के लिए लिगेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हमारे जो देशवासी लोग हैं, जो जनता यहाँ पर है, जनता वहाँ पर है, वो कॉन्क्रीट रिजल्ट चाहती है। और मुझे उम्मीद है कि देश से काफी रिजल्ट निकलेगा। अभी बात हो रही न्यूक्लियर डील, न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट के बारे में कुछ घोषणा हो सकती है। मैं तो आपके आने से पहले कह रहा था क्लाइमेट चेंज के बारे में भी कुछ घोषणा हो सकती है। बिल्कुल चाइना जैसा डील नहीं हुआ, कुछ जो है कुछ एडवांस कुछ जो है पहले हुआ उससे हो सकता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जिसके बारे में भी काफी डिस्कशंस हो रहे हैं दोनों तरफ से, कोई रास्ता निकल सकता है। वहाँ की फार्मा कंपनीज को प्रॉब्लम है, कुछ लोग बताते हैं कि वही ड्रग्स जो कैंसर का हो, HIV का हो, इंडिया में प्रोड्यूस किया जाए तो कोई बाय मीडिया निकल सकता है। जैसे वहाँ बुक्स की रॉयल्टी होती है, IPR इंडियन एडिशन बुक्स का निकलता है, उसकी कीमत जो है अमेरिका में छपी हुई बुक्स से काफी कम होती है। तो कुछ तरह इमेजिनेटिव प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाले जा सकते हैं, जिससे आप दोनों को मतलब सम काइंड ऑफ कंप्रोमाइज हो सकती है, जिससे दोनों तरफ से जो एक और अच्छी तस्वीर, माफी चाहता हूं बीच में टोक रहा हूं जी, लेडी ऑफिसर इस ट्रूप को लीड कर रही हैं, जो आज वेलकम होने वाला है, गार्ड ऑफ ऑनर होने वाला है। लेडी ऑफिसर हमको दिखाई दे रही है, शायद मेरे ख्याल से एयरफोर्स किया, मैं ठीक से अगर पहचान पाया उनको। नितिन जी, इस बार ये एक बड़ी खासियत है कि रिपब्लिक डे परेड में पहली बार ये विमेन ऑफिसर्स का कॉन्टिंजेंट आ रहा है, और तीनों सेनाओं के अंग जितने जो लेडी ऑफिसर्स हैं उनको लाया गया है। और आपको ये जानकर खुशी होगी, शायद देश को भी खुशी होगी, कि इसमें ऐसी लड़कियां भी हैं, ऐसी ऑफिसर्स भी हैं, महिला अफसर हैं, जिनके पेरेंट्स जो JCOs थे, जो जूनियर कमीशन ऑफिसर्स थे आर्मी में या नेवी में, उनके बच्चे, उनकी लड़कियां अब अफसर के तौर पर इसमें आई है, फोर्सेस में आई है। और वो आज यहाँ पे भी है, लीड कर रही है ये जो गार्ड ऑफ ऑनर है। और फिर 26 तारीख को जो परेड होगी उसमें तीनों के अलग अलग कॉन्टिंजेंट होने वाले हैं, जो वहाँ पे पहली बार महिलाओं का एक कॉन्टिंजेंट रिपब्लिक डे परेड में दिखाई देगा 67-68 सालों में। मनोज जी, इस विजिट के बहुत सारे फर्स्ट हैं। पहली बार हो रहा है कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति अपने टेन्योर में दो बार आ रहा है। पहली बार हो रहा है कि अमेरिका का कोई राष्ट्रपति 26 जनवरी पर चीफ गेस्ट बना हुआ है। तो ये सब चीजें क्या भारत अमेरिका को नई दिशा की ओर ले जाती हुई मानना चाहिए कि हम लोग अब सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? मैं समझता हूं कि हाँ, सही दिशा पे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था, 2005 में जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई थी वो एक किस्म का वाटरशेड था। उसके बाद जो है हमारे जो रिश्ते थे ये तेजी से आगे बढ़ने थे, पर बीच में ये यूपीए सरकार के अंदर जो है कुछ समस्याएं थी। एक तो कोलिशन था, दूसरा डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो उतने डिसाइसिव नहीं थे, मतलब वो थोड़े कमजोर नेता थे, मतलब कमजोर प्रधानमंत्री थे। मेरे ख्याल से सभी लोग ये मानते हैं, हालांकि होशियार जरूर थे और पर कमजोर थे। तो कई कदम जो उठाने थे करीबी रिश्तों के लिए वो नहीं उठाए गए, खासकर जैसे ये न्यूक्लियर लायबिलिटी का मामला है। ये न्यूक्लियर लायबिलिटी पर उसमें बीजेपी को भी जो है बीजेपी ने भी गलतियां की, क्योंकि ऐसा न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट आया हमारे सामने जिससे कि गाड़ी बिल्कुल ठप हो गई। बिल्कुल, और उसके बाद ना यही सबसे बड़ी दिक्कत है आज की तारीख में, ना इन्वेस्टमेंट आया ना टेक्नोलॉजी आई। अब जो है
उसका रिवर्सल करना है। और इसीलिए हम कहते हैं कि आज जो ये न्यूक्लियर डील जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है और इस पे लगभग समझौता हो चुका है। अनाउंसमेंट बाकी रह इतना गया इजी है बीजेपी की जिसने वो क्लॉज जुड़वाया और अब वही पर वो क्लॉज को हाथ नहीं लगाएंगे। अच्छा, वो क्लॉज को हाथ नहीं लगाएंगे, उसको बाईपास करेंगे, क्योंकि इस समय क्लॉज को हाथ लगाने का मतलब है कि आपको अमेंडमेंट मूव करना पड़ेगा, जो आपके पास पार्लियामेंट में इस समय वो ताकत नहीं है जिससे कि उसको हटाया जाए। और कांग्रेस भी मेरे ख्याल से छोड़ेगी नहीं, क्योंकि बीजेपी ने ही जो है पावन किया था उस समय जब ये न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट आया था सामने। एक तो ये है, और दूसरा मैं समझता हूं कि जो डिफेंस का एरिया है, अब 1995 से ये बात सिलसिला चल रहा है, चलता रहा। एक्सरसाइजेस की नई नई संस्थाएं बनाई, ये डिफेंस पॉलिसी ग्रुप, जॉइंट वर्किंग ग्रुप, फलाना ग्रुप, धमाका ग्रुप, पर एक्सरसाइजेस से आगे नहीं बढ़ पाए और ना हम बढ़ पाए। उस भरोसा नहीं है। नितिन, सबसे बड़ी बात ट्रस्ट की थी और हिस्टोरिकली एक सस्पिशन अमेरिका के खिलाफ भारत में रहा है, जो हमारे डीप एस्टेब्लिशमेंट में कहिए, डिफेंस में कहिए, और हमारी किस्मत या बदकिस्मती कहिए कि ऐसे एक डिफेंस मिनिस्टर थे, हमारे रक्षा मंत्री थे A.K. एंथनी, जो बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव और कॉशियस थे, और जो अमेरिका के बारे में उनके पास काफी गलतफहमियां थी, तो कभी वो नहीं चाहते थे कि अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका के पास जाए या उनका क्लोजनेस बढ़े अमेरिका के साथ। तो उन्होंने हमेशा ये जो एक डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव है या बायलैटरल एक्सरसाइज, ट्राइलैटरल एक्सरसाइज, इसको मना कर दिया। वो पब्लिकली कभी नहीं कहना चाहते थे कि हम अमेरिका के साथ अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं। सुनिए, आप कुछ बोलने वाले हैं? ये कह रहा हूं कि देखिए, मोदी जी ने लीप ऑफ फेथ कहते हैं, क्योंकि संकोच था पहले। आपको वाजपेयी जी ने कहा था इंडिया यूएस नेचुरल आइज और नेचुरल पार्टनर्स, उसी बात को आगे बढ़ा। उनको ये कहने में, दिखाने में कोई संकोच नहीं है कि हम अमेरिका के साथ में हैं, उनके साथ दोस्ती कर रहे हैं। बात है कॉन्क्रीट डील अनाउंसमेंट हो गए, डिफेंस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंस होगा, पर अभी जो बात करें जोशी साहब, मैं उनसे कुछ हद तक सहमत हूं। जब कुछ पहले प्रोग्रेस नहीं हुई, उसका सारा ब्लेम सरदार मोहन सिंह को देना ही सही नहीं है। हम लोग, आप लोग मीडिया वाले क्या कहते थे? इंडिया इज नॉट रडार ऑफ, उनके रडार में नहीं है, वहां कोई उनको टाइम नहीं है, वालूफ है, कोई इंटरेस्ट नहीं उनको। पर हमको फॉरवर्ड लुक होना चाहिए। दोनों देश इस समय इस स्थिति में है कि आगे बढ़ना चाहते हैं, बड़े सीरियसली बढ़ना चाहते हैं, और इस तरह का मैंडेट मिला मोदी जी को, वो डिसीजन दिलवा सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। इस वक्त दोनों को जरूरत है। अब मैं 1 मिनट टोक रहा हूं बीच में आपको। ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं वो सब स्नैक्स हैं जो तैयार किए गए हैं, जो मेन्यू है प्रेसिडेंट ओबामा के लिए, मिशेल ओबामा के लिए, फर्स्ट लेडी के लिए, जो उनको सर्व किया जाना है इस विजिट के दौरान। मौर्या में खास तौर पर तैयारियां की गई हैं। उनका जो शेफ था अमेरिका से, वो पहले ही वहां पहुंच गए थे। उनकी निगरानी में सब कुछ बन रहा है, जो कि सर्व होगा आने वाले 2 दिन की उनकी विजिट के दौरान, जब जब उनको मौका मिलेगा मौर्या में कोई भी स्नैक्स लेने का। अदरवाइज आप देख सकते हैं उनको जो भी उनके विजिट्स हैं, उनका लंच और डिनर सब कुछ शेड्यूल्ड है। कहीं राष्ट्रपति भवन में है, कभी प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो डिनर कर रहे हैं। तो ये पूरा मेन कोर्स और स्नैक्स और क्या क्या चीजें सर्व होंगी इस दौरान, ये भी इसको लेकर भी काफी दिलचस्पी रहती है दर्शकों में कि ये हिंदुस्तान में आए तो अपना खाना लेके आए कि हिंदुस्तानी खाना खाया। इसमें आप देख सकते हैं मटन रोगन जोश से लेके और वो सब चीजें भी हैं, इन केस अगर ये पसंद नहीं आए, मसाले वाली चीजें, तड़कदार चीजें, तो उनके लिए बर्गर्स भी हैं, सैलेड्स भी हैं, सूप्स भी हैं। एक चीज मैं जो पूछना चाह रहा था नितिन में आपसे, मोदी जी के पास तो मैंडेट है, पर इनका तो वक्त निकल चुका है राष्ट्रपति ओबामा का। क्या फिर भी 1 साल जो वो लेम्ड अप की बात है, लेकिन मेरा उस पर दूसरा व्यू पॉइंट है, वो ये कि क्योंकि इस सरकार को दोबारा भी तो चुनाव में जाना है, उनको भी तो वहां इंडियन डायस्पोरा से जुड़े हुए जो तमाम एस्टेब्लिशमेंट, उनके वोट्स चाहिए होंगे। नहीं, एक तो वो है, पर पहली बात इनके और 2 साल बाकी है। तो लेमडक, वो अमेरिका प्रेस में कहा जाता है लेमडक है वो, क्योंकि वहां उनका मेजोरिटी उनकी नहीं रही, डेमोक्रेट्स की रिपब्लिकन मेजोरिटी हो गई है, इसलिए वो शायद कहा जाता है। पर वो फिर भी 2 साल तक ये राष्ट्रपति काफी कुछ काम कर सकते हैं। और आपने जैसे कहा, फिर आने वाले चुनाव में इसका भी फायदा होगा कि अगर जो जैसे कहते हैं नेचुरल एलाइज कह रहे हैं, और अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ मिलकर एशिया में एक नया यहाँ में एक अलायंस टाइप करे चाइना को कंटेन करने के लिए, तो इसलिए वहां पे शायद इसकी भी जरूरत होगी उनको आने वाले इलेक्शन में। पर मैं ये कहूंगा कि वी हैव टू गो बियॉन्ड ऑप्टिक्स, जो कहते हैं ना, कि जो सिंबोलिज्म से परे होकर, आगे बढ़कर
काफी चीजें जो कॉन्क्रीट होने वाली है, जैसे डिफेंस पैक्ट है, डिफेंस के जो को प्रोडक्शन को डिजाइन वगैरह होने वाले हैं प्रोजेक्ट्स, उसके तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। अभी तक जैसे मनोज जी ने कहा कि सिर्फ बायलैटरल एक्सरसाइज होते रहे, अब वो बायलैटरल एक्सरसाइज फिर से एक ट्राइलैटरल एक्सरसाइज जापान के साथ हो रहा है। उसके आगे जाके हमारे जो फाउंडेशन एग्रीमेंट्स हैं अमेरिका चाहती है भारत के साथ करे, उस पर क्या प्रोग्रेस होती है ये देखना चाहिए। और फिर मैं समझता हूँ कि अगर 2 या 3 कॉन्क्रीट मुद्दे अगर डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव में आ जाएं, अगर उसके ऊपर कोई हस्ताक्षर हो जाए या एग्रीमेंट हो जाए, तो मैं समझता हूँ ये काफी एक बड़ी उपलब्धि होगी। जी केवलकेट आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन का मुख्य द्वार खुल चुका है और सामने से प्रेसिडेंट ओबामा का पूरा कारों का काफिला आगे बढ़ता हुआ इस गेट से प्रेसिडेंट ओबामा की कार अंदर आएगी और जहां पे उनका औपचारिक तौर पर स्वागत होगा गार्ड ऑफ ऑनर के साथ। हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करेंगे। कारों का काफिला राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ओबामा की कार को बीट कहा जाता है, बीस्ट आप देख सकते हैं। ये सीधा प्रसारण अब इस वक्त प्रेसिडेंट हाउस राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट से, उसके प्रांगण से इस वक्त देख पा रहे हैं। इस वक्त राजधानी दिल्ली में और खासकर इस इलाके में, नई दिल्ली और लुटियंस दिल्ली के इस इलाके में अमूमन रास्ते बिल्कुल बंद हैं। कोई भी आम नागरिक को इस इलाकों में जाने को लेकर सख्त मनाही है, क्योंकि दुनिया के सबसे अधिक ताकतवर व्यक्ति की आगवानी करने के लिए हिंदुस्तान तैयार खड़ा है। राष्ट्रपति के अपने गार्ड उनकी कार के आगे आगे चलते हुए औपचारिक स्वागत की तैयारियां पूरी, भव्य स्वागत। Visits by heads of governments are considered to be the highest expression of friendly bilateral relations between two sovereign states. And President Obama's second visit to India is one such expression of partnering with India on the joint building of a future that will deliver greater prosperity for the global fraternity. Gently skirting the Jaipur column, the cavalcade, कम से कम शुरुआत हुई है मनोज जी, making its way to the central area of the forecourt, where the guard of honor is standing at attention for inspection. के सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी जा रही है। बहुत ही भव्य और शानदार तरीके से भारतीय सेना के ऑफिसर्स, जवान अपनी ताकत का, अपनी माइट का प्रदर्शन भी करेंगे। आज तो औपचारिक स्वागत भर है, गार्ड ऑफ ऑनर है। कल जब 26 जनवरी की परेड देखेंगे प्रेसिडेंट ओबामा, तब उनको भारत की सैन्य ताकत का एहसास होगा।
रशियन ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा रशियन इक्विपमेंट देखेंगे। उनको शायद हमसे अच्छा पता होगा कि हमारी क्षमता क्या है। But good for their business. They can have idea what kind of competition you have. प्रेसिडेंट ओबामा की कार पहुंच चुकी है। स्वागत के लिए सबसे आगे आप देख सकते हैं उनके अपने टीम्स में, ये देखिए सीक्रेट सर्विस के लोगों में हम विमेन ऑफिसर को देख पा रहे हैं, आपने जो आप मनोज जी बोल रहे थे। आपको पता होना चाहिए लीबिया के लीडर कर्नल नाफी का इनर सर्कल में 400 लेडीज थी, सब बॉडीगार्ड लेडीज। बिल्कुल, अभी तो इनकी लीडर थी वो शी वाज प्रेसिडेंट बाहर आ चुके हैं। और ये जो बीस्ट है, औपचारिक स्वागत, ये बीस्ट जो उनकी गाड़ी है, ये भी काफी खासियत रखती है। 8 इंच आर्मर प्लेटिंग होता है इसमें। डेल वाले पूरा फोटो दिखा। At the forecourt of the official residence of the Indian President, Prime Minister Narendra Modi and the Indian राष्ट्रपति President. भवन के प्रांगण में प्रेसिडेंट ओबामा का स्वागत हुआ है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रांगण जो है यहाँ पे खुद हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का ये घर भी है। तो औपचारिक तौर पर घर आए हैं, मेहमान का स्वागत किया जा रहा है। ये संदेश देने की कोशिश होती है यहाँ पर उनका वेलकम करके, यहाँ पे उनके लिए गार्ड ऑफ ऑनर पेश करके। दूसरा मौका आज का जब प्रेसिडेंट ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ हैं। आज दिन भर में कम से कम 5 या 6 ऐसी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं जब दोनों नेता एक दूसरे के साथ होंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बीते 4 महीनों में ये तीसरी मुलाकात है और 4 महीनों में दूसरी समिट लेवल की चौथी मुलाकात। अच्छा, म्यांमार में मिले थे जब ईस्ट एशिया समिट। हाँ। विंग कमांडर पूजा ठाकुर अगुवाई करते हुए। अमेरिकी राष्ट्रगान बजाकर स्वागत किया गया और अब हिंदुस्तानी नेशनल एंथम। विंग कमांडर पूजा ठाकुर पहुंचेंगी राष्ट्रपति ओबामा के पास और उनसे इजाजत ली जाएगी, उनकी परमिशन से आगे बढ़कर ऑफिशियली उनको गार्ड ऑफ ऑनर भारतीय सेना की तीनों टुकड़ियां पेश करेंगी। ठाकुर ने अनुरोध किया है निरीक्षण के लिए।
विहंगम दृश्य, खूबसूरत दृश्य, राष्ट्रपति भवन के टॉप एंगल से लिया गया शॉट। सबसे पहले नौसेना की टुकड़ी थी, फिर वायुसेना और फिर थल सेना। The inspection of the Guard of Honor complete. President Obama is escorted. अब राष्ट्रपति ओबामा पहुंचेंगे, awaiting dignitaries. प्रधानमंत्री मोदी उनको अपनी कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर से यहाँ इंट्रोड्यूस कराएंगे। Where he shall be introduced. 4-5 मिनट का ये छोटा सा कार्यक्रम होता है गार्ड ऑफ ऑनर का, लेकिन इसकी अपनी ही इंपॉर्टेंस है जब कोई बड़े मुल्क का बड़ा राष्ट्राध्यक्ष आता है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री अरुण जेटली, शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग मुलाकात करते हुए, अन्य उच्च अधिकारियों से। एयर चीफ, हाँ तीनों चीफ है वहां पे, एयर चीफ, चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है। ओके, इसलिए जी। ये अमेरिका की तरफ का कंटिजेंट है, इसीलिए प्रेसिडेंट ओबामा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री मोदी का परिचय उनसे करा रहे हैं। और अब अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से परिचय कराया जा रहा है। सबसे आखिर में जब ये खत्म होगा शेक हैंड का दौर, परिचय का दौर, तो कैमरे लगे होते हैं वहां पर, वहां पर रिपोर्टर्स, कुछ रिपोर्टर्स को अलाउ भी किया जाता है इन मौके पर, और यही एंटिसिपेशन होता है। पहली साउंड बाइट, पहला रिएक्शन इस विजिट को लेकर क्या एंटिसिपेट किया जाना चाहिए अगले 2 दिनों में, वो यहां से झलक मिलेगी। सुनते हैं क्या कहना है कैमरे की तरफ आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति ओबामा। Photographs being clicked for posterity make the headline tomorrow morning. It is a great honor. We are so grateful for the extraordinary hospitality. Thank you very much. इट्स अ ग्रेट ऑनर। रिपब्लिक डे पर बुलाए जाने पर, आमंत्रित किए जाने पर राष्ट्रपति ओबामा का जो पहला रिएक्शन समझ में आया, कम से कम मुझे यहाँ स्टूडियो में बैठ के, वो ये कि मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मुझे बुलाया गया गणतंत्र दिवस के इस शानदार समारोह में शिरकत के लिए। इसके बाद राष्ट्रपति ओबामा जाएंगे राजघाट, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करेंगे, वहां पर एक पौधा भी उनको लगाना है। खबर आई है कि पीपल का पेड़ राजघाट पर वो लगाएंगे, पीपल के पेड़ का पौधा वहां पे रोपेंगे। वो पीपल जो सबको छाया देता है, उसका सिंबलिज्म, उसकी पीछे की जो कहानी है वो बताई जा रही है, जो हमारे सूत्र हैं कि एक ऐसा पेड़ जो आगे जाकर जो वर्षों तक कई लोगों को छाया देने में, सबको साथ रखने में साथ लेकर चलता है। उससे अच्छा तो बरगद है। बरगद के नीचे कुछ उगता नहीं है। मोदी नमस्ते किया देखिए, भारतीय रंग में रंगने की कोशिश भी हो रही है राष्ट्रपति ओबामा के द्वारा, नमस्ते कर रहे हैं, और इसीलिए हम लोग पधारो हमारे देश के बजा रहे हैं उनके लिए।
अब यहां से राजघाट जाएगा कारों का काफिला, वहां पर भी हमारे रिपोर्टर्स हैं, हमारे कैमरे तैनात है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। मनोज जोशी, इन तस्वीरों के बारे में आपका रिएक्शन अभी तक? देखिए, अभी तक तो पूरा फॉर्मेलिटी आप देख रहे हैं, पर जो सुबह जब आए थे उस समय जो झप्पी हुई, जादू की झप्पी, उसकी खासियत जो थी, ये तो इस समय बिल्कुल फॉर्मल है, इसमें कोई इधर से उधर कुछ नहीं होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। ये तो अपने मतलब इसकी ड्रिल होती है बाकायदा, और वो ड्रिल के अनुसार ही चला जाता है। और अगर हो सकता था कि अगर वो जाके थोड़ा और कुछ कह देते, तो मैं नहीं समझता हूं कि अभी वो मौका है, क्योंकि ये सीरियस ओकेजन है, फॉर्मल ओकेजन है, फॉर्मल जो आपको जो है मिलिट्री का ये पूरा, मेरे ख्याल से वहां पे जो है मिलिट्री सेक्रेटरी जो है राष्ट्रपति भवन के, उन्हीं के निर्देशन पे ये चलता है। नितिन, आप उनकी कार के बारे में बता रहे थे जी, अपने आप में अनूठी है, स्पेशली डिजाइन की जाती है, स्पेशली डिजाइन और टेलर मेड होती है। 8 इंची आर्मर प्लेटिंग है, इसके जो टायर्स हैं वो स्पेशली मेड हैं, जिसमें अगर उस पर अगर गोली भी लग जाए तो गोली पियर्स नहीं कर पाती है। आर्मर प्लेटेड है, प्लस टायर के अगर वो उसमें जैसे कहते हैं हवा निकल जाए तब भी वो रिम पे चलती है, केवलार कोटेड होती है, और काफी उसमें चीजें। तो ये स्पेशली फ्लाई की गई? बिल्कुल स्पेशली फ्लाई की गई है, पहले पहुंच चुकी है। इसमें ब्लड बैंक भी होता है, जो प्रेसिडेंट का जो ब्लड ग्रुप होता है उसकी ब्लड बैंक मतलब ब्लड स्टोर किया होता है। उसमें काफी चीजें हैं जो जैम करता है रास्ते, मतलब जितने भी सिग्नल्स हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, मोबाइल सिग्नल हो, सब कुछ कनेक्टेड रहते हैं, वहां बैठ के कनेक्टेड रहते हैं, बिल्कुल कनेक्टेड रहते हैं हर समय। पर इसकी खासियत ये है कि आयरलैंड में जब गई थी अटक गई थी तो बिल्कुल अब वो तस्वीर एक फेमस है कि क्रेन लेके अटक गई थी, तो प्रेसिडेंट को उतरना पड़ा, दूसरी गाड़ी में जाना पड़ा। तो ये भी होता है, टेक्नोलॉजी कभी ना कभी फेल होती है। नहीं, असली में बहुत चक्कर ये है कि बहुत भारी है, और इंजन जो है उसका स्पेशल है, और उसको निकलने में अब खासकर अब जैसे हमारे यहाँ स्पीड ब्रेकर है, तो भारत के इतने विचित्र स्पीड ब्रेकर हैं, मुझे नहीं मालूम कि वो ये मेरे ख्याल से इनके लिए हटा दिए गए होंगे, आज हटा दिए गए होंगे। बिल्कुल। एक चीज और बताना चाहूंगा, इसमें एम्यूनेशंस भी होता है, आर्म्स भी होते हैं, नाइट विजन डिवाइस भी होता है, नाइट विजन डिवाइस भी है, इन केस कोई बड़ा हमला हो, निकल के भागना हो, फायर करना हो पलट के, तभी तो इसको बीस्ट कहा जाता है। पंप एक्शन शॉटगन है इसमें, राइट, मतलब काफी हथियार उसमें रखे हुए हैं जो उनको प्रोटेक्शन के लिए सबसे मोस्ट प्रोटेक्टेड। कितने लोग बैठते हैं राष्ट्रपति के अलावा? उनके साथ उनकी पत्नी होती है और 2 सीक्रेट सर्विस वाले लोग उसमें होते हैं, बाकी फिर वो जो कैवलकेड होता है वो प्रोटेक्शन देता है। यहाँ बैठ सकते हैं, ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, पर बैठते हैं 2 सीक्रेट सर्विस के जो उनके जो इमीडिएट जो बॉडीगार्ड्स जो होते हैं सीक्रेट। यहाँ पर मिशेल ओबामा नहीं थी इन तस्वीरों में? इसमें नहीं थी, यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर शायद वो नहीं आई, फर्स्ट लेडी आती नहीं है गार्ड ऑफ ऑनर में। अब वो शायद उनको अकम्पनी करेंगी वहाँ राजघाट जाने के लिए, पर इसमें वो जनरली अगर आती भी है तो वो मेन फोकस में नहीं आती, वो साइड में खड़ी होती है। तो ये तस्वीरें कुछ देर पहले की है, जब वहां कारों का काफिला पहुंचा था। अब वहां से राष्ट्रपति ओबामा निकल चुके हैं, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, लेकिन राजघाट में क्या तैयारियां हैं, वहां से ये रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं, मेरे सहयोगी विक्रांत यादव ने भेजी है। पहले ये देखते हैं विक्रांत यादव क्या बता रहे हैं राजघाट की तैयारियों के बारे में। कि राष्ट्रपति बराक ओबामा 12:30 बजे राजघाट पहुंचेंगे। अब देखते हैं राजघाट पर इस समय यहीं पर आकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पूरे राजघाट को पुलिस ने, सुरक्षा एजेंसियों ने चारों तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं पूरे राजघाट के। तो मैं आमतौर पर जो पब्लिक आती थी आज उनको भी आने से बंद किया हुआ है, सामान्य लोगों की एंट्री नहीं है। मीडिया इस समय अंदर आ चुका है। 12:30 पर ओबामा यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ पर राजघाट की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वो एक पौधारोपण भी करेंगे। 12:35 पर वो पौधारोपण किया जाएगा। उसके बाद बराक ओबामा यहाँ से निकल जाएंगे, अपनी पत्नी मिशेल ओबामा के साथ वो यहाँ पर आएंगे। पहले भी जब बराक ओबामा हिंदुस्तान आए थे तो वो राष्ट्रपिता की समाधि पर आए थे और उस समय उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर आकर बेहद सुकून मिला है। एक पुस्तिका में जो गांधी समाधि के बाद जो पुस्तिका है उसमें उन्होंने संदेश लिखा था। आज भी सबकी नजरें यही है कि जब वो यहाँ से जाएंगे तो क्या संदेश अपना उसमें लिख कर जाएंगे। लेकिन खुद को वो कहते हैं कि गांधी के बहुत करीब पाते हैं, उन्होंने कहा है। और मार्टिन लूथर किंग जिन्हें वो अपना प्रेरणा मानते थे, वो भी गांधी के बड़े समर्थक थे। और मार्टिन लूथर किंग की तरह ही आज जब ओबामा दूसरी बार हिंदुस्तान आ रहे हैं तब भी वो गांधी समाधि पर अपने आने का जरूर कार्यक्रम उन्होंने बनाया। कैमरामैन निजाम अंसारी के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली, IVN 7।